हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके मेडिकल पॉइंट्स के लिए मेडिकल क्यों जरूरी है, भर्ती से पहले एक बार अपने शरीर की जांच करवाना जरूरी क्यों है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि जिसमें कैंडिडेट एक नॉर्मल से पॉइंट में अनफिट हो जाता है। अभी सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का मेडिकल चल रहा है। एक कैंडिडेट का सर्जरी हुआ था, किडनी स्टोन का सर्जरी हुआ था, और किडनी स्टोन का सर्जरी जो हुआ उसमें पॉइंट बना, उनका पॉइंट जो बना उसके बाद उनको पॉइंट जो होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड किया, पेल्विस का प्लस एब्डोमेन। अब इसमें लीवर नॉर्मल है, गॉल ब्लैडर नॉर्मल है, स्प्लीन नॉर्मल है, पेंक्रियाज नॉर्मल है, राइट किडनी जो है वो 12 गुना 5 सेंटीमीटर का है, ब्लैडर भी नॉर्मल है, प्रोस्टेट भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन लेफ्ट किडनी जो है वो विजुअलाइज्ड ही नहीं, किडनी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब वो ये बता रहे हैं कि मेरा किडनी स्टोन का हुआ था या किडनी ही नहीं है। तो एक किडनी के आधार पे कैसे फिजिकल कर लिया? तो फिजिकल तो अभी 4 साल हो गए हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल भर्ती हुई। तो क्या सर्जरी उसके बाद हुई है? तो देखिए, जब सर्जिकल कटमार्क आपकी बॉडी पे होता है तो पॉइंट मिलना तय है, और वो सिर्फ इसीलिए पॉइंट मिलता है, यही सब रूल आउट करने के लिए कि अंदर का जो फंक्शनिंग है वो सही है। तो आने वाली सॉरी, भर्तियों के मेडिकल हमारे सीपीओ एसआई है, सीएपीएफ पैरामेडिकल का चल रहा है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल स्टार्ट होने जा रहा है 26 से, और एसएसबी का नेक्स्ट मंथ आ रहा है। यहाँ पर देखिए नौकरी, अब यदि ये एंकल को टच करेंगे तो यहां से ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये नौकरी, क्या ये ठीक हो जाता है? बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप समय रहते इसका पता चल जाए आपको और एक्सरसाइज करें टाइमली तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा ही और आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, बर्थमार्क है तो बर्थमार्क जनरली फिट हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। छोटे बर्थमार्क हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देख रहे हैं कैंडिडेट जला हुआ निशान है, ये फिट हो गए। आप फिट होने का सबूत कहाँ देख पा रहे हैं? आप पुलिस में फिट हो गए। ये देखिए, खाकी पैंट पहन रखा है, ये हाफ पैंट आप देख रहे हैं, ये सॉक्स आप देख रहे हैं, फिट हो गए। ये वाइट जो वेस्ट पुलिस वाले पहनते हैं वो है। तो जला हुआ यानी कि नॉर्मल बर्न है तो फिट हो जाए, बहुत ज्यादा जला हुआ है तो फिट नहीं होगा। कि कितना परसेंट जला हुआ है वो बॉडी पार्ट, क्या ये वेरिकोज है? तो वेरिकोज देखिए, हम हर मैसेज पर भी आपको एक ही रिप्लाई मिलता है कि सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती। आपको डाउट लगता है तो आप अपने आसपास किसी सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसका डॉपलर टेस्ट करवाइए। डॉपलर में यदि वेरिकोसिटी डिटेक्ट होता है तो उसका आगे ट्रीटमेंट करवाएं। डॉपलर में नॉर्मल आता है और उभरी हुई नस ज्यादा है तो भी ट्रीटमेंट करवा लें। वेब्ड टो, ये देखिए, यहाँ से सर्जरी होगी, सर्जरी होने के बाद एक थोड़ी सी सर्जरी यहाँ से और होगी इसकी, उसके बाद ये फिट हो जाएगा। वो सर्जरी होने के बाद ऐसा नहीं कि 5 दिन बाद आपका मेडिकल आ गया और आप अपेक्षा करें कि मैं फिट हो जाऊंगा। सर्जरी होने के बाद घाव पूरी तरीके से भर जाना। टैटू जो आप देख रहे हैं ये साफ करवाना होगा। टैटू आप बिना साफ करवाए हुए जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, सीआरपीएफ पैरामेडिकल में कैंडिडेट्स जा रहे हैं बिना टैटू साफ। ये तो रिलीजियस टैटू है, रिलीजियस टैटू है। अनफिट हो गए उसके बाद कि अब क्या हो सकता है? अनफिट होने के बाद हाई कोर्ट होता है, लेकिन हाई कोर्ट भी उस स्थिति में होता है जब आप बिना गाइडलाइन फॉलो किए हुए अनफिट किया जा रहा है। सर्जरी के बारे में जानना चाह रहे थे आप लोग, तो देखिए मेडिकल गाइडलाइन में क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी सर्जरी कैसी सर्जरी है उस पर डिपेंड करेगा कि बॉडी सरफेस स्वेलिंग, डीएनएस, निजल पॉलिक्टोमी 1 मंथ 30 डेज, और 6 मंथ वाली है हर्निया है, वेरिकोसिल का 4 महीने का है। तो सबका अलग अलग अपना टाइम।
6 मंथ, पाइल्स का सर्जरी है तो 6 महीने। अब एसएससी जीडी वालों के पास तो 6 महीने का टाइम ही नहीं है, तो क्या करें? तो लेजर करवा लें। लेजर तो पता नहीं चलेगा, डिटेक्ट नहीं होगा तो आप फिट हो जाएंगे। ये पीके जो है इसको साफ करवा लें, टाइमली साफ करवा लें। अब ये देखिए, ये कट मारे हुए हैं खुद से, काट दिया इसको, 4 कट लगा लिए। अब ये 4 कट लगाए, उस समय तो स्थिति दूसरी थी, मनोस्थिति मैं समझ सकता हूँ क्या मनोस्थिति रही होगी। कोई भी ऐसा कदम उठाता है तो उस समय तो उसको सब कुछ खत्म लगता है। लेकिन देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब एक रास्ता बंद होता है तो कुछ रास्ते दूसरे खुलते हैं। ये आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में आप देख सकते हैं, आप खुद के नहीं, आप दूसरों के देख लीजिए। लेकिन क्या होता है कि हमारा फोकस उस बंद होने वाले रास्ते पर ही रहता है। कि सपोज कीजिए कि कोई अभी मेडिकल में अनफिट हो गया, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, बहुत अच्छा स्कोर था, मेडिकल में हो गया अनफिट, तो उसके बाद घर जाने का मन ही नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि वहां जीवन खत्म हो गया, उसके बाद और कुछ शुरू होगा। एक प्रयोग असफल हो गया तो दूसरा प्रयोग कीजिए, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। वही बात है, अब ऐसा कट लगा हुआ है तो उसको पास होने का तरीका है उसमें कि एक्सीडेंटल कट बता दें, ये देखिए ये अनफिट है पूरी तरीके से। तो अब ऐसी स्थिति में क्या मैं तैयारी ही नहीं करूं? तैयारी तो करें लेकिन अनफिट हो जाए। ये बर्थमार्क है तो फिट हो जाएगा, लेकिन ये किसी तरह का कोई स्किन डिजीज है तो अनफिट हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में स्किन स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया जाता है कि ये क्या है प्रॉब्लम। कोई स्किन डिजीज है तब तो देखिए क्लियर कट अनफिट, और बर्थमार्क है तो फिट हो जाएगा। डिपेंड करेगा स्किन स्पेशलिस्ट का ओपिनियन पे। इसका क्या होगा, ये फिट अनफिट दोनों ही चांसेस हैं, क्योंकि ये लिटिल फिंगर है। यदि यही दूसरा फिंगर है तब तो अनफिट है, लेकिन लिटिल है तो ये वेरिकोज है, पक्का ही वेरिकोज। तो क्या किया जाए इसका? इसका लेजर ट्रीटमेंट बेस्ट ऑप्शन है। यदि आपके पास टाइम है तो, टाइम नहीं है तो इंजेक्शन। अब इंजेक्शन तो जुगाड़ है कि काम बन भी जाए और ना भी बने, तो जब अनफिट ही हो रहे हैं तो इंजेक्शन लगवा के जाएं। वीकेएम साफ करवा लें इसको। साफ करवाने का क्या है तरीका, कारगर तरीका, बेस्ट तरीका जिसको कहें, ये रिपीट हो गया। लेजर बेस्ट है। कान के पर्दे में छेद होना, ऑपरेशन होता है, सर्जरी 4 महीने पुरानी फिट है, 4 महीने पुराने आप पेपर्स प्रोड्यूस करते हैं और आपकी हियरिंग नॉर्मल है तो आप फिट हो जाएंगे। इस पर्दे के साथ जाएंगे आप अनफिट हो जाएंगे। अब कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट्स आते हैं हमारे पास में और बाद में मैसेज करते हैं, सर मेरा कान के पर्दे में आपने छेद बताया था, मैं फिट हो गया। क्योंकि सर्जरी का उस समय टाइम नहीं, फिट हो गए। वो रीजन ये है उसका कि यहाँ पर तो देखिए देखा गया है इंडोस्कोपी से पूरा स्क्रीन पे बड़ा दिखाई देता है, और मेडिकल अफसर जो है वो चेक करते हैं ऑटोस्कोप से। इस तरीके के टॉर्च जैसा इक्विपमेंट होता है, उसको कान में लगा के चेक किया जाता है। तो कोई एरर ऑफ जजमेंट की वजह से फिट भी हो जाए वो बात दूसरा है, लेकिन सभी फिट हो जाएं वो कहना इसमें यहाँ पर गलत होगा। इन्होंने सर्जरी को ऑप्ट किया, अब सर्जरी करवाया तो ध्यान रखना है कि ये स्टिचेज जो जब तक खुलते हैं और घाव भरता है तब तक इसका विशेष ध्यान रखना है। जोर नहीं पड़ना चाहिए इस पे। यदि ये खुल गया और केलोइड बन गया तो आपको फिर लेजर करवाना हो। ये देखिए चोट लगा हुआ है। अब चोट की वजह से क्या है कि टांके का निशान भी बहुत बड़ा है, और ऐसी स्थिति में पॉइंट मिलता है। पॉइंट क्यों मिलता है वो जो आपको बताया कि सर्जरी का निशान था पेट पे, अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड में एक किडनी विजिबल ही नहीं, तो उस आधार पे कैंडिडेट को अनफिट कर। तो मनोज मनोज ने लेजर करवा लिया और मनोज फिट भी हो गए। ये पुराना फोटो है, ये बाकी मेटाटार्सिया है। अब इसका इलाज नहीं है इसका। ये देखिए, ये हाथ बचपन में टूटा था, यहाँ पर गैप देखिए कितना है। तो एंगल ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला एंगल जो है वो 10 डिग्री से कम है। कि कैरिंग एंगल लेस देन 10 डिग्री, उस स्थिति में आप अनफिट है। अब इसको भी क्या टूटे हुए हाथ को भी एक्सरसाइज करके कैरिंग एंगल को बढ़ाया घटाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया या घटाया जा सकता है। हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स कैरिंग एंगल ठीक करके फिट हो गए, यूनिफॉर्म पहने हुए हैं।
ये आप देख रहे हैं जिसको कहते हैं नाखुना, टेरिजियम, ये देखिए। तो सर्जरी हो जाएगी, लगभग 10 दिन में ठीक हो जाता है। ये पेट पे सर्जरी का निशान है, पेट पे जो सर्जरी का निशान है, क्या इसमें पॉइंट मिलेगा? बिल्कुल पॉइंट मिलेगा। अनफिट तो नहीं कहेंगे इसको, री-मेडिकल मिलेगा ये। तो वो री-मेडिकल यदि सीएपीएफ की बात करते हैं तो वो अनफिट ही है एक तरह से। री-मेडिकल का तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप क्या री-मेडिकल लेना चाहते हैं। तो यस कर देना है, अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिट हो जाएँगे बिल्कुल। ये कैरिंग एंगल 20 डिग्री के आसपास है तो थोड़ा-सा एक्सरसाइज करें तो ठीक हो जाएगा। ये फिर देखिए वही रिपीट हो गया टीला लगाने वाला। रिलीजियस टैटू है तो गलतफहमी में नहीं रहना कि फिट हो जाएँगे। ये भी रिलीजियस टैटू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिट हो जाएगा, अनफिट है। ये सर्जरी हुआ था, अब सर्जरी ये गायनेकोमेस्टिया का सर्जरी 6 मंथ पुराना सर्जरी फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 महीना हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जय श्री राम की, ये तो जय श्री राम तो रिलीजियस है, धार्मिक टैटू है, सैल्यूटिंग हैंड पर है, इसलिए कहते हैं आपको कि साफ करवा लेना। पीछे है तो भी साफ करवा लेना, कंधे पे है तो भी साफ करवा लेना, और बड़ा टैटू है तो थोड़ा टाइमली रिमूव करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए छोटा-सा है कि सर मेरा तो छोटा-सा टैटू था, उसके बावजूद भी मुझे अनफिट कर दिया। टैटू की पॉलिसी है, कोई साइज़ नापने का काम या कुछ नहीं किया जाएगा, और आपने यदि गाइडलाइन बताने की कोशिश की, तो आपको टैटू के साथ एक बोनस पॉइंट और मिल जाएगा। ये पूरी तरीके से हमारे कैंडिडेट अनफिट हैं, तो देखिए अब इनको ये बताना चाहेंगे कि ये फोर्सेज़ का तो जो है काम छोड़ दें, तैयारी ही छोड़ दें। सिविल जॉब की कोशिश करें, लेखपाल है, बैंक, पोस्ट ऑफिस और भी बहुत सारा, चाहे यूपीएससी की करें, लेकिन यूपीएससी में भी इनको आईपीएस और जो कस्टम्स, एक्साइज, आरपीएफ, इसके अलावा दानी पीएस, जो पौंडीचेरी पुलिस सर्विस, यानी यूनिफॉर्म सर्विसेज, वहां पर उसके लिए वो एलिजिबल नहीं। अब इसमें सर्जरी होके इसको हटाया जाएगा तब बात बनेगी, अन्यथा ये भी अनफिट। ये कट लगा रखे हैं, वैसे बहुत सारी तस्वीरें आती हैं, तो बात देखिए एक ही है उसमें कि आप कैसे प्रोजेक्ट करते हैं अपनी बात को। टैटू रिमूव करवा लिया तो फिट हो जाएगा, इंक नहीं बचना चाहिए। ये हेड इंजरी है, आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है पहले मेडिकल स्टार्ट होने से पहले, कि उसमें लिखा रहता है कि कभी हेड इंजरी हुआ है या हेड इंजरी की वजह से आप बेहोशी की स्थिति में रहे, ऐसा कुछ हुआ है तो आप, अब छोटा इंजरी है तो बचपन में कभी चोट लग गई थी, बेहोशी बेहोशी कुछ नहीं हुआ, कोई बताने की जरूरत नहीं है, बता देंगे तो एमआरआई कर लिया जाएगा, परेशानी पड़ जाएगी। ये देखिए हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, हाथ तो ये पोजीशन में रहना चाहिए, ये हाथ कहाँ जा रहा है? अब मेडिकल अफसर पकड़ के इसको यहाँ मारते हैं, तो उस स्थिति में तो ये पकड़ा जाएगा, वरना इसको एक्सरसाइज करके आप थोड़ा सा टाइट रखने का काम करके आप फिट हो जाते हैं। ये कट वाले बहुत सारी तस्वीरें आती हैं, रोज आती हैं। ये कुछ व्हाइट पैच है जो बर्थ से ही है, बाई बर्थ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और विटिलिगो है तो देखिए परेशानी हो जाएगी। ये ब्राकियोमेटाटार्सिया है, अब इसका 4 से 6 महीने का पीरियड होता है, यहाँ से कट लगा के इसको बढ़ाया जाता है, तो सर्जरी में तो टाइम लगता है। अभी सीपीयू एसआई कैंडिडेट हैं या हमारे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल वाले हैं, उस स्थिति में देखिए ये अनफिट होना तय है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप मेडिकल में ना जाएं, मेडिकल में जाएं बिल्कुल, लेकिन होगा अनफिट। ये हैमर टो, इसको आप घरेलू एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। ये कटा हुआ है, किस वजह से कटा, बचपन में कोई ट्यूमर हो गया, क्या रीजन रहा, लेकिन ऐसी स्थिति में फोर्सेस के लिए अनफिट है, इनको फॉर्म ही अप्लाई करने की जरूरत नहीं कि ये फिट नहीं हो। बड़े अफसोस के साथ हमें बताना होता है, यदि हमारे पास कोई कैंडिडेट इस तरीके का आ जाए तो हम उनका मेडिकल ही नहीं करते हैं, उनको हम पहले ही बता देते हैं कि आप आ गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें आप पूरी तरीके से अनफिट हैं। अब आप करवाना चाहें पूरा मेडिकल तो बात आप
दूसरी है, लेकिन आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, बिना कोई चार्जेस के उनको बता दिया जाता है। ये देखिए वी बन रहा है, तो हेलॉक्स वल्गस, ये ओम हल्का तो हो गया है लेकिन ये पूरा साफ होना है। ये ध्यान रखना है कि टैटू है तो कंप्लीट रिमूव हो जाए, कंप्लीट रिमूव होना जरूरी है। ये टैटू रिमूव करवा लिया, घाव ठीक है, फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेरिकोज, पूरा ही वेरिकोज है। और अब इसका देखिए इलाज में भी इसमें कम से कम 3 महीने का समय इसमें लग जाएगा। तो जो ये स्थिति देख रहे हैं, अब वो तय आपको करना है कि आप एग्जाम, क्योंकि क्या होता है कि मेडिकल को बहुत कम महत्व दिया जाता है, बिल्कुल लीस्ट इम्पोर्टेंस इसमें रखा जाता है उसको, कि मेडिकल तो हो जाता है। सबसे ज्यादा फोकस तो पढ़ाई पे, और आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले जो हैं वो, आर्मी अग्निवीर वाले सॉरी, वो उस पे फिजिकल पे कि 100 नंबर का फिजिकल करना। अब 100 नंबर का फिजिकल तो करना है, लेकिन यदि ये ऐसा है तो 100 का क्या, आपको 20 नंबर आपके पिताजी के रेजिमेंटल के भी यदि आपको मिल जाएंगे, ब्लड रिलेशन वाले, तो भी आप वहां पर अनफिट। ये फॉर्म आपको भरने के लिए दिया जाता है। इसमें देखिए 10 नंबर पे है कि कॉन्टैक्ट लेंस का पहनना या लेजिक सर्जरी अथवा आंख की किसी अन्य प्रकार की सर्जरी, यदि आपने यहाँ पर यस कर दिया तो आप गए। एसएससी-जीडी पिछला जो हुआ था उसमें एक कैंडिडेट लेजर करवा के आंखें बिल्कुल 6/6 हो गई थी, लेकिन यहाँ पर यस कर दिया। अब ऐसा ही एक्स सर्विसमैन के केसेस में होता है कि क्या आपको कभी लो मेडिकल कैटेगरी में रखा गया है। अब डिस्चार्ज बुक में आपका क्या है कैटेगरी, टिप 1 आप हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप मेडिकल ग्राउंड पे आप डिस्चार्ज लिया है आपने, तो वहां पर आप इस फॉर्म में आप नो कर देते हैं, लेकिन आपकी डिस्चार्ज बुक जो है वो बोलती है, तो आपका फाइनल रिजल्ट भी रुक जाता है। सीपीयूएसआई में ऐसा होता है, एसएससी जीडी में भी होता है। अब तस्वीर शेयर करना है तो व्हाट्सएप नंबर आपको दे देता हूं, इस नंबर पर आप शेयर कर देना। और कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए, या आपको कोई आपका इशू है, आप आना चाहते हैं सेंटर पे, तो ये नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर आए। बिना अपॉइंटमेंट लेकर आप आएंगे तो हम आपको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वालिटी, और उससे समझौता हम नहीं कर पाएंगे। एक कैंडिडेट आता है उसमें भी टाइम लगता है, 20 आते हैं उसमें भी टाइम लगता है, अब उससे ऊपर होते हैं तो जितने ज्यादा होंगे उतना ही टाइम लगेगा। और टाइम जो है वो तो आपके और हमारे पास दोनों के पास 24 घंटे ही है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय आपके मेडिकल पॉइंट्स के साथ। जय हिंद।